हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं शिशुपाल सिंह आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री जी एजुकेशन पर। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। हमारे देश में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं और कितनों को यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों ये। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की एग्जाम में 99% संभावना रहती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। तो दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो कुछ इसकी बेसिक जानकारी देखते हैं। पहले तो देखते हैं कि यह कितने देशों में है। 129 देशों में, जो 129 देश हैं उनमें कुल कितने हैं, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 714 बायोस्फीयर रिजर्व जो है 129 देशों में है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है भारत में कुल कितने हैं। ठीक है, ये मोस्ट आईएमपी है कि भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में है। नेक्स्ट देखते हैं 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को कितने 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स को यूनेस्को में शामिल किया गया है। क्वेश्चन डायरेक्ट आया। क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे वो भी मैं आपके लिए बताता जाऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कितने हैं, तो 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कि कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया, तो वो कितने हैं 12 हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से हैं। पहले हम 12 को देखेंगे, फिर हम बाकी जो 6 बचते हैं जो यूनेस्को की सूची में नहीं है शामिल उनको देखेंगे। ठीक है, तो पहला आता है हमारा, सबसे पहला आता है हमारा नीलगिरी। ठीक है, सबसे पहला आता है नीलगिरी। इसके लिए किस वर्ष शामिल किया गया था, इसके लिए वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। दोस्तों आप जो है एक दो बार इनके लिए देखेंगे ना, इसके लिए देखेंगे पूरा टॉपिक को, एक दो बार पूरा वीडियो देखेंगे या आप इसके नोट्स बना करके रख लेंगे तो आपके लिए पूरा सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए आप। तो नीलगिरी कहाँ किन किन राज्यों में, यह है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। देखो दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहा है। पहला क्वेश्चन तो यही आ रहा है कि नीलगिरी जो है किन किन राज्यों में है या किस राज्य में है। तो ऑप्शन में दिया रहेगा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक दे देंगे, या तमिलनाडु, केरल, इसके अलावा और कोई सा राज्य दे देंगे, या 2 राज्य दे देंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आपके लिए कन्फ्यूजन करने के वो कोशिश करेंगे एग्जामिनर। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होइएगा। ये 3 राज्यों में है नीलगिरी, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। अच्छा जी 1986 ये क्या है, ये दोस्तों जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जो नीलगिरी, इसकी स्थापना का वर्ष है। ये नीलगिरी की जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कब बनाया गया था, 1986 में बनाया गया था। लेकिन इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था, यूनेस्को की सूची में से वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। तो ये याद रखना। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित बनने वाला पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, पहला राष्ट्रीय उद्यान है नीलगिरी जिसके लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। तो ठीक है, फर्स्ट नीलगिरी ही है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड आता है हमारा मन्नार की खाड़ी। कहाँ पर है ये है हमारा तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी वैसे आप जानते हो कि सबसे दक्षिण में है, तमिलनाडु में है ये। तो इधर भी आपके लिए घुमाएंगे और भी दे देंगे, केरल दे देंगे, पुदुचेरी दे देंगे, बिल्कुल नीचे ही है ना। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये तमिलनाडु में। ठीक, कब शामिल किया गया था, वर्ष 2001 में। तीसरा आता है आपका सुंदरवन। सुंदरवन आप अच्छे से जानते हैं पश्चिम बंगाल में है। कब शामिल हुआ था, 2001 में। चलो ठीक है, देखिए ये आपके 2001 हो गया। तो इस टाइप से आपको रिलेट करके पढ़ सकते हैं। चौथा आता है आपका नंदा देवी। नंदा देवी आप सब जानते हैं एक पर्वतमाला भी उत्तराखंड में, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसके लिए कब किया गया था, ये उत्तराखंड में है। कब, 2004 में। नंदा देवी। ठीक है, दो अक्षर ये आ रहे हैं, ना और दा, दो और दा और वाह, तो मिला के कितने हो गए 4। तो 2004 में नंदा देवी के लिए शामिल किया गया था। नोकरेक। नोकरेक कहाँ है, पहली बात तो ये देखें आप, मेघालय में है। अच्छा,
जब पर्वतों की नोक जो होती है मेघों में टकराती है तभी पानी की बरसात होती है ना। तो नोक से आप मेघ याद रख लेना कि मेघालय में है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये ऑप्शन में दे देंगे ना तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। आप सोचेंगे हम तो पढ़ के गए थे, गलत कैसे हो गया। तो ये बहुत ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। मेघालय भी दे देंगे, मिजोरम भी दे देंगे, मणिपुर भी दे देंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से देख करके जाइएगा। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2009। पचमणी 2009, सिमलीपाल 2009। ठीक है, तो ये तीनों जो है 2009 में आपके आ गए। नौकरेक आपका मेघालय 2009 में हो गया। पचमणी एमपी वाली थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। पचमणी 2009 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था कब? पचमढ़ी को 2009 में। लेकिन इसको जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, केवल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था? तो आप ये देख लीजिए कब किया गया था। 30 मार्च 1999 को पचमढ़ी को जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। लेकिन इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 2009 में। ठीक है ना, 2009 में इसके लिए पचमढ़ी को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम सिमलीपाल। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। अब देखिए कई लोग भूल जाएंगे करके क्वेश्चन आएगा सिमलीपाल कहाँ है, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, तो आप भूल सकते हैं। तो देखिए एक लड़का था, उसने सिम ली, नई सिम खरीद कर लाया वो दुकान से, और जब वो अपनी बाइक से आ रहा था ना तो सिम उसकी उड़ गई। उड़ीसा उड़ी उड़ी, ठीक है, उड़ गई उसकी सिम। ठीक है, सिम उसकी, उसने सिम ली थी और उसकी सिम जब वो गाड़ी से आ रहा था तो बाइक पर उसकी सिम उड़ गई। उड़ीसा, ठीक है, उड़ी। तो 2009 में ये भी है, तीनों आपके 2009 में होगा। ठीक है, तो इनका क्रम से आप याद करेंगे इस टाइप से तो आपके लिए जल्दी समझ में आएगा और आपको याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लेते हैं कौन सा? आठवां आपका आता है अचान कमार अमरकंटक। ये भी देखो एमपी वाले थोड़ा ज़्यादा में ध्यान देना यहाँ पे। आचान कमार अमरकंटक के लिए देखिए आचान कमार कहा गया, ये है आचान कमार अमरकंटक के लिए आठवां कब शामिल किया गया था? 2012 में। किस में? यूनेस्को की बात कर रहे हैं हम, यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है, जैवमंडल में कब हुआ था शामिल? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में 30 मार्च 2005। यहाँ पर थोड़ा दुख रहा है, यहाँ पे छुप रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा। 2005, ठीक है, 2005 में इसके लिए कब जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 30 मार्च 2005 को घोषित किया गया। लेकिन यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2012 में। इसी प्रकार जो ये पचमढ़ी वाला था ना, ये तो कब 2009 में यूनेस्को में शामिल किया गया, लेकिन घोषित कब किया गया था ऐसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र? तो 30 मार्च 1999। ये है 30 मार्च 1999। ये भी 30 मार्च डेट सेम है, लेकिन ईयर अपना चेंज हो जाएगा, 2005 हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं नवा। हम देखते हैं 12 शामिल है ना यूनेस्को में, तो हम नौवा देखते हैं। नौवा कौन सा है? ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार के लिए वर्ष 2013 में शामिल किया गया था। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। देखो कोबार और कोबार दोनों में कोबार आ रहा है, तो इससे 3 आप लगा सकते हैं यहाँ पर 2013। थोड़ा इस टाइप से आपके लिए देखिए करके जाना पड़ेगा। यहाँ पर 12 का आपको कैसे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अचान कमार अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कितने राज्यों में? 1 + 1 = 1 + 1 = 2। 2 राज्यों में है ना, तो फिर देखो 2 इधर आप लगा दीजिएगा। ठीक है, अब हम 10वां देखते हैं। 10वां जो यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है वो है आपका अगस्त्य मलाई। इसको कब? 2016 में शामिल किया गया था यूनेस्को में, और ये कहाँ है? केरल और तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी कंफ्यूज कर सकते हैं, ऑप्शन में आ जाएगा केरल और कर्नाटक। ठीक है, या केरल और तमिलनाडु या कर्नाटक, या तमिलनाडु और कुछ इस तरीके से दे दें, वो तीसरा भी जोड़ सकते हैं कोई सा। तीनों दे देंगे, केरल तमिलनाडु और कर्नाटक, और केरल तमिलनाडु। ठीक है, तो ये आपके लिए याद रखना, इस टाइप से ऑप्शन आते हैं। ठीक है, केरल और तमिलनाडु में अगस्त्यमलाई है, 2016 में से शामिल किया गया था। अब हम 11वां देखते हैं। 11वां है कंचनजंगा। आप सभी जानते हैं कंचनजंगा पर्वतमाला भी उधर है सिक्किम में। ठीक है, तो कंचनजंगा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को में
अगस्त 2018 में शामिल किया गया था। कब किया गया था यूनेस्को में? यूनेस्को में अगस्त 2018 में इसे शामिल किया गया था। कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है दोस्तों, एक बात और सोच वो आप ध्यान में रखिएगा, ये 12 आप देख रहे हैं यूनेस्को में ये शामिल। ठीक है, वहाँ पर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है, या ऐसा भी आ सकता है कि नहीं है या फिर है। ठीक है, कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की सूची में शामिल है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन ये बन गए हैं। ठीक है, अब आगे जो भी और क्वेश्चन बनेंगे ना मैं आपको बताता हूँ। चलो नेक्स्ट 12वां चलते हैं, अंतिम। अंतिम का मतलब जो यूनेस्को की सूची में जो अंतिम जो 12वां शामिल किया गया है वो। ठीक है, तो देखिए 12वां कौन सा शामिल किया गया? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के लिए, इसके लिए जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, इसको कब किया गया था यूनेस्को की सूची में शामिल? 27 से 28 अक्टूबर, 10 है ना, 27 से 28 अक्टूबर 2020 को इसको यूनेस्को में की सूची में शामिल किया गया था। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? मतलब स्थापना का मतलब इसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कब बनाया गया था पन्ना को? ठीक है, तो पन्ना के लिए पन्ना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 25 अगस्त 2011 को बनाया गया था, लेकिन यूनेस्को में इसे कब शामिल किया गया था? 27 से 28 अक्टूबर 2020 को। ठीक है दोस्तों, लगभग करंट का क्वेश्चन है ये, तो आप इसके लिए अच्छे से बिल्कुल ध्यान से देख करके जाइएगा। चलो अन्य जो अब 6 बचे हुए हैं जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है लेकिन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, तो उनके लिए हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अन्य में आपका आता है, सबसे पहला है आपका मानस। 13वां कौन सा है आपका? मानस। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है असम में। ठीक है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो मानस जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, कहाँ पे है? असम में है। और इसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कब बनाया गया था, कब घोषित किया गया था इसको? 1989 में। ठीक है, मानस के लिए। अब देखिए 14वां कौन सा आता है आपका? देहंग देवंग। इसके लिए 1998 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। देखो ये 1989 है, 10 कर देंगे, 10 जोड़ देंगे, इसमें कितना हो रहा है? 1998 प्लस 10। ठीक है ना, हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है? तो 10 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है? 1998 हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है और कहाँ पर है ये देहंग देवांग। और एक दर्रा का भी नाम सुना होगा ना, देहंग देवांग अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और एक है कच्छ का रण। अच्छा दोस्तों, एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपके लिए पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि कच्छ का रण जो है ना, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? सबसे बड़ा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व का नाम बताइए। तो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है ये। ठीक है, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ का रण है। कब? 2008 में इसके लिए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। कहाँ पर है? गुजरात में, अच्छे से आप सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट है 16वां कोल्ड डिजर्ट। कोल्ड डिजर्ट कहाँ पर है आपका? हिमाचल प्रदेश में। कब शामिल किया गया था? 2009 में शामिल किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका डिब्रू सैखोव। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्तों कि जब कच्छ का रण सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो वह सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा होगा? ठीक है, तो देखिए जो हम देखने डिस्कस करने जा रहे हैं 17वां डिब्रू सैखोव बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पर है? असम में। यह सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। कहाँ का? भारत का, ना कि पूरे विश्व का। विश्व की बात नहीं कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। ये भी भारत के ही संदर्भ में बात की जा रही है और इसकी भी हम भारत के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं। 1997 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, असम में है। और यह सबसे छोटा सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है।
दोस्तों बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे जो मैं बता रहा हूँ, आप जो भी नोट्स बनाते चलें तो आप इसको नोट करते जाइएगा, सबसे छोटा कौन सा है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो डिब्रू सैखोव असम में है, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है और 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर हम चलते हैं, ये 14वां है, ये 15वां है, 14वें और 15वें के बीच में भी +10 हो रहा है। ठीक है, तो 2008 हो गया। 98 में 10 जोड़ देंगे, 1998 कितना हो जाएगा, 2008। अब हम चलते हैं 18वां देखो, शेषचलम की पहाड़ियाँ। आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा ये वाला क्वेश्चन, शेषचलम की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो ये कहाँ पर हैं, आपकी आंध्र प्रदेश में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसको कब शामिल किया गया था, इसको वर्ष 2010 में यूनेस्को की सॉरी यूनेस्को नहीं, माफ़ करना, यूनेस्को नहीं, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ये जितने भी जो 6 है ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6, ये जो 6 है ना, तो ये क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, और जो 12 जो हमने डिस्कस किए थे जो, वो क्या है, वो है आपके यूनेस्को में शामिल, यूनेस्को में शामिल थे। ठीक है, 12। अब दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, पूरे टोटल 18 है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, या दूसरा आ सकता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। जिस तरीके से हमने वो देखा था ना 12 में से कि कौन सा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में शामिल है और कौन सा नहीं है। तो जिस तरीके से वहाँ पर 2 क्वेश्चन ये बन रहे थे, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन और बाकी और भी जो डिस्कस किए हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप उनके लिए अच्छे से देखकर समझ करके जाइएगा। ठीक है, 1-2 बार देखेंगे, आपके लिए पूरा सब प्लस माइनस क्या है, पूरा सब अंतर आपके लिए सब समझ में आ जाएगा, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के हमारे जितने हमारे देश में बायोस्फीयर रिजर्व हैं 18, हमने सब पर चर्चा कर ली है। दोस्तों अगर कहीं आपके लिए ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन के लिए ज़रूर दबा लें ताकि जो मेरा अगला वीडियो है वो आपके पास में डायरेक्ट पहुंच सके। अच्छा, धन्यवाद दोस्तों।